गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज का है हमारा लेक्चर नंबर 28। चैप्टर है हमारा स्ट्रेट लाइंस और यूनिट चल रहा है हमारा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हाउ टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ द बाइसेक्टर्स। ठीक है, देखिए हाउ टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ द बाइसेक्टर्स ऑफ द एंगल बिटवीन द टू स्ट्रेट लाइंस। ठीक है, हमें क्या फाइंड करना है, किन्हीं दो लाइंस के बीच में जो एंगल बन रहा होगा उनका जो बाइसेक्टर होगा उसकी हमने इक्वेशन निकालनी है। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल आपको डायग्रामेटिकली मैं समझा देता हूं। मान लीजिए ये टू लाइंस है, ठीक है जी, ये इंटरसेक्ट होके ये दो एंगल बना रही है, एक ये एक ये। ठीक है जी, अब देखिए बाइसेक्टर्स, और याद रखिए ये वाला एंगल होगा इक्वल इसका, मतलब जो इनकी इक्वेशन आएगी बाइसेक्टर की वो सेम होगी, और ये वाला एंगल होगा इसी के इक्वल, तो जो ये इक्वेशन आएगी उसकी भी सेम होगी। मीन्स जब आपकी कोई दो लाइंस इंटरसेक्ट हो रही होंगी, ठीक है जी, जब आपकी कोई दो लाइन इंटरसेक्ट होंगी तो आपके पास दो एंगल बनेंगे, एक होगा अक्यूट और एक होगा ऑब्ट्यूज। अब इक्वेशन ऑफ बाइसेक्टर जो मैं बता रहा हूं, एंगल का जो बाइसेक्टर होगा हमारे पास, दैट इज अ बाइसेक्टर। ठीक है जी, और उसी तरह इसका भी एक बाइसेक्टर होगा। ठीक है जी, हमने इस लाइन की और इस लाइन की इक्वेशन फाइंड करनी है। ठीक है, अब देखिए लाइन है तो वैसे ही इसी फॉर्म में आएगी, और जो दो लाइंस गिवन होगी मींस जो इंटरसेक्ट कर रही होगी वो हमारे को गिवन होगी। हमें सिर्फ क्या करना है, फाइंड इक्वेशन ऑफ बाइसेक्टर। मींस एंगल भी आपको गिवन नहीं होगा कि एंगल कितना है, सिर्फ आपको दो लाइंस रखी होंगी जिनके बीच में जो एंगल बन रहा होगा उसका जो बाइसेक्टर होगा उसकी हमने इक्वेशन फाइंड करनी है। और जब भी आपकी दो लाइन इंटरसेक्ट होंगी तो दो एंगल बनेंगे, याद रखिए एक ऑब्ट्यूज होगा एक अक्यूट होगा। बहुत मिनिमम या रेयर चांस होता है कि आपके पास 90 डिग्री के एंगल बन जाए, बट याद रखिए एक क्या होगा अक्यूट और एक होगा ऑब्ट्यूज। अब आपने क्या करना है, देखिए दो इक्वेशंस आएंगी, एक होगी ऑब्ट्यूज की एक होगी अक्यूट की। सबसे पहले तो मैं जो एग्जांपल्स आपको करवाऊंगा या इसका भी फॉर्मूला आपको बता देता हूं, जो एग्जांपल इससे रिलेटेड कराऊंगा। सबसे पहले तो मैं सिंपल इक्वेशन ऑफ बाइसेक्टर आपको फाइंड करना सिखाऊंगा। ठीक है, हाउ टू फाइंड इक्वेशन ऑफ बाइसेक्टर। मींस उसमें हमें पता नहीं होगा कि कौन सी, क्योंकि दो स्ट्रेट लाइंस आएंगी हमारे पास आंसर में, ठीक है, कौन सी आपकी ऑब्ट्यूज की होगी कौन सी आपकी अक्यूट की होगी वो उसमें डिफाइन नहीं होगा। वो हम नेक्स्ट टॉपिक में करेंगे, मतलब इसी से सब टॉपिक में जो होगा कि हाउ टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ बाइसेक्टर विच मेक एन एंगल ऑफ ऑब्ट्यूज या फिर एंगल अक्यूट बनाए, तो उसकी इक्वेशन, मतलब सबसे पहले जो मैं इक्वेशन ऑफ बाइसेक्टर निकालूंगा उसमें एंगल डिफाइन नहीं करूंगा। ठीक है, कि कौन सा ऑब्ट्यूज की है कौन से अक्यूट एंगल की इक्वेशन है। बट लास्ट में मींस जो हम अगले टॉपिक में करेंगे वो करेंगे हाउ टू फाइंड ऑब्ट्यूज एंगल में इक्वेशन ऑफ बाइसेक्टर ऑफ ऑब्ट्यूज एंगल, या फिर हाउ टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ बाइसेक्टर ऑफ अ अक्यूट एंगल। क्लियर? तो चलिए बढ़ते हैं, पहले सबसे पहले फॉर्मूला लिखते हैं इसका। देखिए याद रखिए दो लाइंस आपको गिवन होगी जनरल फॉर्म में, किसमें, जनरल फॉर्म में। अगर वो जनरल फॉर्म में गिवन नहीं है तो उनको जनरल फॉर्म में ही बनाइए। पहले सबसे पहले जो फॉर्मूला होगा आपका वो होगा a1x प्लस b1y प्लस c1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ a1 का स्क्वायर प्लस b1 का स्क्वायर इज इक्वल टू प्लस माइनस ऑफ a2x प्लस b2y प्लस c2 अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है जी, दो लाइंस आपके पास गिवन होगी, ठीक है जी, इस फॉर्म में गिवन होगी। दोबारा लिख देता हूं एक बार सही करके। देखिए दो लाइंस जो गिवन होगी वो जनरल फॉर्म में गिवन होगी। सबसे पहले ये बात होगी, कोई एंगल आपको इसमें गिवन नहीं होगा। अगर वो जनरल फॉर्म में गिवन नहीं है तो उसको जनरल फॉर्म में लिखिए सबसे पहले। क्लियर? उसके बाद जो फॉर्मूला होगा, मतलब इक्वेशन ऑफ बाइसेक्टर्स निकालने का, वो होगा a1x प्लस b1y प्लस c1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर या a1 स्क्वायर सॉरी और b1 स्क्वायर। ये एक आपने लेफ्ट हैंड साइड पे लिख देना है जो फर्स्ट इक्वेशन का बन रहेगा। ठीक है, इज इक्वल टू प्लस माइनस ऑफ a2x प्लस b2y प्लस c2 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर। अब ये जो प्लस माइनस आपको इधर गिवन है फॉर्मूले में,
एक बार वैल्यूज पुट करने के बाद लेफ्ट हैंड साइड की थोड़ी सी कैलकुलेशन करने के बाद और राइट हैंड साइड की कैलकुलेशन करने के बाद आपने क्या करना है, एक बार आपने प्लस साइन टेक करना है और एक बार नेगेटिव। प्लस साइन टेक करेंगे तो वहां से एक इक्वेशन आपकी बाइसेक्टर की बनेगी, और जब आप नेगेटिव साइन लेंगे तो वहां से भी आपकी क्या बनेगी, एक इक्वेशन ऑफ बाइसेक्टर बनेगी। ठीक है, तो फर्स्टली आज के जो टॉपिक में करेंगे, हम करेंगे हाउ टू फाइंड इक्वेशन ऑफ बाइसेक्टर्स। ठीक है, अब वो बाइसेक्टर्स किसका है, एंगल्स का। एंगल्स कहां बन रहे हैं, जब दो लाइंस आपके इंटरसेक्ट हो रही हैं तो वहां जो आपके दो एंगल बन रहे होंगे उनके बाइसेक्टर की इक्वेशन हमने फाइंड करनी है। इज दैट क्लियर? प्लीज नोट डाउन द फॉर्मूला। चलिए अब इससे रिलेटेड एग्जांपल लेते हैं एक। ठीक है, याद रखिए फॉर्मूला है फॉर फाइंडिंग द इक्वेशन ऑफ बाइसेक्टर ऑफ द एंगल बिटवीन द टू स्ट्रेट लाइन। क्लियर? क्वेश्चन लेते हैं इससे रिलेटेड। क्वेश्चन है हमारे पास, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द बाइसेक्टर, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द बाइसेक्टर, इक्वेशन ऑफ द बाइसेक्टर। ठीक है जी, इक्वेशन ऑफ द बाइसेक्टर ऑफ द एंगल बिटवीन द स्ट्रेट लाइन, ऑफ द एंगल बिटवीन द straight lines ठीक है जी। अब स्ट्रेट लाइंस की इक्वेशंस क्या दे रखी हैं आपको। फर्स्ट है आपके पास 3x माइनस 4y प्लस 7 इक्वल टू 0 एंड 12x प्लस 5y, 12x प्लस 5y प्लस 1 इक्वल टू 0। ठीक है जी, ये आपके पास दो इक्वेशंस गिवन है लाइन की। हमें क्या करना है, इनके बीच का जो एंगल बनेगा उनके बाइसेक्टर्स की इक्वेशन निकालनी है। सिंपल, इसमें ना ही आपको एक्यूट बोल रखा है ना ही आपको ऑब्ट्यूज बोल रखा है। आपको सिर्फ जो गिवन फॉर्मूला है, मैंने आपको लास्ट स्क्रीन में बताया था, उसको पुट करिए, उसमें वैल्यूज पुट करिए। ठीक है, अब देखिए ये जो इक्वेशन दे रखी है जनरल फॉर्म में गिवन है। किसमें फॉर्म में गिवन है, जनरल फॉर्म में गिवन है। ये आपकी a1x प्लस b1y प्लस c1 हो गई, और डेट इज योर a2x प्लस b2y प्लस c2। ठीक है जी, सबसे पहला जो आपका देखिए स्टेप होगा, स्टेप नंबर 1 ये होगा। सबसे पहले तो गिवन इक्वेशन लिखी हमने। गिवन इक्वेशंस आर, गिवन इक्वेशंस आर क्या है हमारे पास, 3x माइनस 4y प्लस 7 इक्वल टू 0 एंड आपके पास है 12x प्लस 5y प्लस 1 इक्वल टू 0। क्लियर? इन दोनों इक्वेशन में सबसे पहले आपने स्टेप क्या करना है, जो भी आपका कांस्टेंट होगा, मीन C1 और C2 की जो वैल्यू होगी वो आपने क्या करना है, पॉजिटिव ही रखनी है। अगर वो पॉजिटिव नहीं है, ठीक है जी, हमारे पास ये इक्वेशन है गिवन। सबसे पहले क्या बताया मैंने आपको, C2 और C1, मतलब C1 जो कांस्टेंट टर्म्स होगी दोनों लाइंस की इक्वेशन में, उनके साथ जो साइन है वो पॉजिटिव ही होना चाहिए। अगर वो पॉजिटिव नहीं है तो उसको पॉजिटिव बनाइए। कैसे बनाएंगे, माइनस मल्टीप्लाई कर दीजिए पूरी इक्वेशन के साथ। ठीक है, मान लीजिए अगर यहाँ साइन माइनस का है तो मैं क्या करूंगा, पूरी इक्वेशन को माइनस के साथ मल्टीप्लाई कर दूंगा। उससे क्या होगा, आपका जो C1 या कांस्टेंट के साथ जो साइन होगा वो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। सबसे पहला स्टेप है मेक C1 एंड C2 पॉजिटिव। अगर है देन इट्स गुड, अगर नहीं है तो उससे उस पूरी इक्वेशन को, जिसमें नहीं है उस पूरी इक्वेशन को माइनस के साथ मल्टीप्लाई कीजिए। ठीक है, अगर दोनों में नहीं है तो दोनों इक्वेशंस आपकी क्या होंगी, माइनस के साथ मल्टीप्लाई होंगी। चलिए अब A1 B1 और C1 की वैल्यू लिखते हैं एंड A2 B2 और C2 की वैल्यू लिखते हैं। क्लियर? हाँ जी, A1 की वैल्यू कितनी है हमारे पास, यहाँ 3। क्लियर? B1 की क्या है, 12। ठीक है जी, A1 की वैल्यू 3, B1 की वैल्यू क्या है, 12। अब आइए A2 पे, सॉरी B2 पे, B1 की वैल्यू कितनी है, देखिए विद साइन लेनी है आपने वैल्यू, माइनस है साथ में, तो आपकी B1 की वैल्यू कितनी होगी, -4। उसी तरह B2 की वैल्यू पॉजिटिव में है तो दैट इज सिंपल 5। C1 और C2 आपके क्या है, 7 और 1। क्लियर? वैल्यूज एक बार दोबारा चेक कर लीजिए। A1 की वैल्यू कितनी है, 3, A2 की कितनी है, 12। B1 की वैल्यू -4, B2 की वैल्यू 5, C1 की वैल्यू 7 एंड C2 की वैल्यू 1। इक्वेशन
डिनोशंस लिखने के बाद आप सीधा फॉर्मूला लगाइए। फॉर्मूला क्या है आपका? इक्वेशन ऑफ, लिख दीजिए नाउ, इक्वेशन ऑफ बाइफैक्टर्स इज a1x b1y। a1 वाली जो टर्म्स है, मीन जो फर्स्ट लाइन है आपकी, वो लेफ्ट हैंड साइड पे लिखिए, ठीक है, और अपॉन में क्या कर दीजिए, a1 का स्क्वायर प्लस b1 का स्क्वायर। क्लियर? देन इक्वल टू का साइन आपका, देन प्लस माइनस। अब सेकंड लाइन की इक्वेशन a2x प्लस b2y प्लस c2 अपॉन a2 का स्क्वायर प्लस b2 का स्क्वायर। क्लियर? अब ये करने के बाद आप क्या करेंगे, सीधे वैल्यूज पुट करेंगे। चलिए वैल्यूज पुट करते हैं। सबसे पहले इक्वल का साइन आपका मैंने वैसे ही रखा। अगर थोड़ा स्क्रीन में आपको टेढ़ापन लग रहा हो तो बता दीजिए। दोबारा इसको थोड़ा ऊपर लिख देता हूं, प्लस माइनस a2x प्लस b2y प्लस c2 अपॉन a2 का स्क्वायर प्लस b2 का स्क्वायर, a2 का स्क्वायर प्लस b2 का स्क्वायर। चलिए वैल्यू पुट करते हैं। a1 कितना है, 3x माइनस 4y, ठीक है जी, प्लस c1 मतलब प्लस 7 अपॉन में क्या आएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 3 का स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4 का स्क्वायर। अब स्क्वायर में तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होती कि अगर नेगेटिव लेना हो तब भी आपका आंसर पॉजिटिव आएगा, पॉजिटिव वैल्यू लोगे तो पॉजिटिव ही रहेगा, ठीक है। अब चलिए a2 की वैल्यू पुट करते हैं, वो है आपकी 12x, ठीक है, b2 की वैल्यू है 5 आपकी, तो 5y प्लस c1 मतलब प्लस 1 होल अपॉन 12 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, ठीक है जी, ब्रैकेट लगा लीजिए। क्लियर? ये थी वैल्यूज, एक बार रीचेक कर लीजिए। ये फर्स्ट लाइन की इक्वेशन देखना वैसे ही आ जाएगी ऊपर, सेकंड लाइन की इक्वेशन वैसे ही आ जाएगी। अपॉन में क्या होगा, a1 का स्क्वायर प्लस b1 का स्क्वायर, और राइट हैंड साइड पे क्या होगा, a2 का स्क्वायर प्लस b2 का स्क्वायर। चलिए ये होने के बाद सीधा सॉल्व कीजिए। पहले स्क्वायर रूट सॉल्व कर लेते हैं दोनों के, उसके बाद हम एक बार प्लस लेंगे और एक बार नेगेटिव का साइन लेंगे। तो क्या बना आपके पास, 3x माइनस 4y प्लस 7। हाँ जी, 3 का स्क्वायर कितना होता है, 3 का स्क्वायर कितना होता है हमारे पास, 9 प्लस 4 का स्क्वायर कितना होता है, 16। 9 और 16 कितने बने आपके, अंडर के 25। क्लियर? 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 9 प्लस 16 दैट इज 25। स्क्वायर रूट का साइन वैसे लिख दिया, इक्वल टू प्लस माइनस। अब ये सारी इक्वेशन भी ऐसे लिख दिए, 12x प्लस 5y प्लस 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 12। सॉरी, स्क्वायर ऑफ 12 इज इक्वल टू कितना होता है, 144। कितना होता है, 144। 12 का स्क्वायर कितना होता है आपके पास, 144। 5 का कितना होता है, 25। तो ये टोटल आ जाएगा आपके पास 169। इज दैट क्लियर? चेक कर लीजिए एक बार, ठीक है जी। 3 का स्क्वायर 9 प्लस 16, 4 का स्क्वायर 16 होता है, तो 9 प्लस 16 कितना हो गया, 25। अब राइट हैंड साइड पे आपका क्या था, 12 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर। 12 का स्क्वायर और 5 का स्क्वायर मींस 12 का स्क्वायर 144 एंड 5 का स्क्वायर दैट इज 25। 144 प्लस 25 दैट बिकम्स 169। अब यहाँ पे आपका स्क्वायर रूट जो आपने याद कर रखे होंगे वो चेक होगा। हाँ जी, 25 किसका स्क्वायर होता है, 5 का। मीन्स आपके पास पहली इक्वेशन में आ जाएगा 3x माइनस 4y प्लस 7 अपॉन 5, ठीक है जी, इज इक्वल टू प्लस माइनस सेकेंड इक्वेशन राइट हैंड साइड क्या बनेगी, 12x प्लस 5y प्लस 1 अपॉन, हाँ जी, 169 किसका स्क्वायर, 169 किसका स्क्वायर होता है, 13 का। चलिए ये आने के बाद देखिए, सबसे पहले क्या किया, इक्वेशन लिख दी आपने, जो स्क्वायर रूट है डिनोमिनेटर में वो सॉल्व करे। स्क्वायर रूट सॉल्व करके मतलब एक नीचे आ गया 5 और यहाँ आ गया 13। अब प्लस माइनस साइन लेने से पहले एक और चीज बनती है आपकी, दैट इज योर क्रॉस मल्टीप्लाई। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए इसको। क्रॉस मल्टीप्लाई करते तो ये आ गया 13, यहाँ चल जाएगा आपका लेफ्ट हैंड साइड पे डिनोमिनेटर पे, और यहाँ से 5 जाएगा आपका
राइट हैंड साइड के न्यूमरेटर पे। ठीक है जी, ट्वेल्व एक्स प्लस 5y प्लस 1। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ठीक है जी, तो क्या बना हमारे पास 13 इंटू 3x माइनस 4y प्लस 7 और 5 इंटू 12x प्लस 5y प्लस 1। प्लस माइनस अभी मैं इकट्ठे ही ले रहा हूँ। ठीक है, चलिए मल्टीप्लाई कर लीजिए। डेट इज 39x 13 4 52 52y प्लस 13 7 कितने होते हैं? 13 7 होते हैं हमारे पास 91। प्लस माइनस साथ में लिया, 5 को मल्टीप्लाई कर दीजिए। 5 को मल्टीप्लाई करते 12 से कितना बनता है? 60x। ठीक है जी, कितना बनता है? 60x प्लस 5 5 25 इंटू फिर y हो गया प्लस 5। ठीक है जी, एक पूरा मल्टीप्लाई करने के बाद आप लीजिए एक बार प्लस एक बार माइनस। ठीक है, पहले हम चलिए बीच में एक डिवीजन कर देते हैं इधर। एक बार प्लस लेंगे तो देखिए क्या बना, या पहले आपको पॉजिटिव साइन लेके चलता हूं। अब यहां लिखेंगे आप टेक पॉजिटिव साइन, वैल्यूज चेक कर लेंगे। 39x माइनस 52y प्लस 91 इक्वल टू प्लस माइनस ऑफ 60x प्लस 25 प्लस 5। क्लियर? सबसे पहले पॉजिटिव साइन लेंगे तो क्या बनता है? 39x माइनस 52y इक्वल टू प्लस 91 इक्वल टू प्लस के रहेंगे ये सारे 60x प्लस 25y प्लस 5। अब हमें शिफ्ट तो करना पड़ेगा इसको, राइट हैंड साइड टर्म्स को शिफ्ट करना पड़ेगा। कहां पे? लेफ्ट हैंड साइड पे। कीजिए, 39x यहाँ प्लस का है, 60x मूव करेगा फ्रॉम राइट हैंड साइड टू लेफ्ट हैंड साइड को, तो नेगेटिव हो जाएगा। पहला ये हो गया। फिर माइनस के 52y है, 25y आपके राइट हैंड साइड पे, ये शिफ्ट करेंगे लेफ्ट हैंड साइड में तो ये क्या हो जाएंगे? माइनस के हो जाएंगे। प्लस के 91 लेफ्ट हैंड साइड पे है ही, 5 आपके इधर हो जाएंगे। क्लियर? मीन्स आपके सारी टर्म्स आपने क्या करनी है? साइन एक मतलब टेक पॉजिटिव साइन के बाद सारी टर्म्स आपने राइट हैंड साइड से शिफ्ट करके लेफ्ट हैंड साइड ले आनी है। ठीक है जी, चलिए कीजिए इसको सॉल्व आगे। हाँ जी, 39x माइनस 60 कितने होते हैं? माइनस के 21x माइनस के 52 माइनस के 25 कितने बने? 52 एंड 62 72 और कितने बन गए? ये 77। ठीक है जी, प्लस के 86। ठीक है जी, आप चाहें तो अब आप चाहे इधर से माइनस, क्योंकि आपने एक साइन अलग से ले लिया है तो आप अब यहाँ माइनस ले सकते हैं। माइनस मैंने कॉमन ले दिया, क्या बचा? 21x माइनस प्लस 77y माइनस 86। एक इक्वेशन ये आ गई जब आपने क्या लिया? पॉजिटिव साइन। क्लियर? अब हम इसी तरह क्या लेंगे? पॉजिटिव साइन लेने के बाद नेगेटिव साइन। देखिए, प्लस माइनस का मतलब क्या होता है? जब आपका प्लस माइनस कहीं आपको इकट्ठा शो हो जाए कि प्लस के नीचे माइनस है, तो मतलब वहां आपके दो पार्ट्स बन रहे हैं, एक पॉजिटिव में आएगा एक नेगेटिव में आएगा। चलिए अब नेगेटिव साइन लेते हैं, लिखेंगे टेक नेगेटिव साइन। ठीक है, नेगेटिव साइन लेते हैं तो इक्वेशन क्या रहेगी आपकी? 39x तो आपका लेफ्ट हैंड साइड था, माइनस 52y प्लस 91 यही था लेफ्ट हैंड साइड पे, इक्वल टू राइट हैंड साइड पे क्या था आपके पास? 60x प्लस 25y प्लस 5। मैंने कहा है नेगेटिव साइन लेना है, मीन्स आपने यहाँ पे जो प्लस माइनस करना है क्या ले लेना है? नेगेटिव साइन। पॉजिटिव वाला पार्ट हो गया है, अब नेगेटिव वाला पार्ट करते हैं। तो क्या बनता है आपका? 39x माइनस 52y प्लस 91 इज इक्वल टू माइनस 60x माइनस के 25y माइनस के 5। ठीक है जी, मैंने क्या करा? माइनस से पूरी टर्म को मल्टीप्लाई कर दिया। अब माइनस से पूरी टर्म को मल्टीप्लाई करने के बाद अब मैंने लास्ट में जो किया था, क्या राइट हैंड साइड में जितने भी टर्म है उनको शिफ्ट करके कहाँ लेके आना है? लेफ्ट हैंड साइड पे। चलिए जाइए, 39x माइनस के आएंगे यहाँ, तो यहाँ बचेगा प्लस के 60x माइनस के 52y आपके लेफ्ट हैंड साइड पे है ही, राइट हैंड साइड से क्या आएगा? माइनस के 25y आएंगे तो क्या हो जाएंगे? प्लस के 25y। ठीक है जी, उसी तरह प्लस के 91 है लेफ्ट हैंड साइड पे, माइनस के 5 आपके शिफ्ट होके राइट हैंड साइड पे आएंगे तो वो क्या हो जाएंगे? प्लस के
5, क्या आएंगे प्लस के 5 इक्वल टू 0। क्लियर? चलिए आगे इसको सॉल्व कीजिए। तो एक तो आंसर आ चुका है हमारा 21x प्लस 77y माइनस 86 इक्वल टू 0 जब आपने पॉजिटिव साइन लिया था। ठीक है, मैंने इसको साइड में लिख दिया। अब हम सॉल्व करेंगे, नेगेटिव वाले सॉल्व कर रहे हैं। हाँ जी, 39 प्लस के हैं और 60 प्लस के हैं, कितने बने? सेम वेरिएबल लाइक टर्म्स हैं। ये आ गया आपके 99x माइनस के 52 प्लस के 25, माइनस के 52 और प्लस के 25 कितने होते हैं? माइनस के 27। ठीक है जी, कांस्टेंट में प्लस के 91 प्लस के 5 दैट बिकम्स प्लस ऑफ 96 इक्वल टू 0। अब यहां से अगर आपको कुछ कॉमन लगता है तो वो ले लीजिए। तो मेरा यहाँ कॉमन मैंने क्या ले दिया? 3 ले दिया। तो यहाँ बचा 33x माइनस 9y प्लस 32। इज दैट क्लियर? तो दो इक्वेशन हमारी आ गई हैं, एक पॉजिटिव साइन लेके और एक नेगेटिव साइन कंसीडर करके। ठीक है जी, तो आंसर लिख लीजिए। हैंस लास्ट में लिखेंगे आप, हैंस इक्वेशन ऑफ बाइसेक्टर इज हाँ जी, पहला क्या बना था आपके पास इक्वेशन? क्या बन 21x प्लस 77y माइनस 86 इक्वल टू 0। 21x प्लस 77y माइनस 86 इक्वल टू 0। एंड दूसरा क्या बना आपके पास? 33x माइनस के 9y प्लस 32। तो दो इक्वेशंस आपके पास बन गई हैं, दैट इज द इक्वेशन ऑफ बाइसेक्टर। अब इन्हीं दो इक्वेशंस में, अभी तो चलो इस क्वेश्चन में आपको कोई डिफाइन करने को नहीं कहा है, इन्हीं में से एक बाइसेक्टर होगा आपका अक्यूट एंगल का और एक होगा ऑब्ट्यूज एंगल, तो वो कोई भी हो सकता है। ठीक है, उसको हम नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट टॉपिक में करेंगे। क्लियर? तो ये था क्वेश्चन। ठीक है जी, हाउ टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ द बाइसेक्टर ऑफ द एंगल बिटवीन द टू स्ट्रेट लाइन। ठीक है, जनरल फॉर्म में आपको लाइन गिवन होती थी, फॉर्मूला मैंने आपको बता दिया था, पर फॉर्मूले में क्या था? राइट हैंड साइड पे क्या है? प्लस माइनस के दो साइन। पहले आप सॉल्व कीजिए, स्क्वायर रूट वैल्यूज पुट करिए। ठीक है, वैल्यूज पुट करने के बाद स्क्वायर रूट निकालिए सारे, फिर स्क्वायर रूट निकालने के बाद क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए। क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद देन यू हैव टू, मतलब जब मल्टीप्लाई हो जाएगा आपका, तब आपने एक बार कंसीडर करना है पॉजिटिव साइन और एक बार कंसीडर करना है नेगेटिव साइन। ठीक है जी, दोनों को अलग अलग कंसीडर करने के बाद आपके पास क्या आ जाएगी? एक इक्वेशन आ जाएगी पॉजिटिव करके और एक आ जाएगी नेगेटिव करके। ठीक है जी, यही बताया था मैंने। ये लाइन है, मान लीजिए दो लाइन, ये एंगल बन रहा है, तो इक्वेशन ऑफ बाइसेक्टर क्या होगा? एक ये बन जाएगा और एक ये बन जाएगा। क्लियर? तो इन दोनों की इक्वेशंस हमने आज फाइंड करना सीखा। ठीक है जी, बिना एंगल दिए सिर्फ लाइन की इक्वेशन गिवन होती थी। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? थैंक यू फॉर टुडे। प्लीज नोट डाउन इट।